उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों पूजा के योग्य नित्य वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, अभी आपने मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम महान कार्य देव यज्ञ अर्थात देवताओं की विशेष पूजा ये कार्य किया। आपने इसमें भाग लिया, आप सबने श्रद्धा पूर्वक इसमें आहुति चढ़ाई और हमने ये व्यवस्था बहुत वर्षों से की हुई है कि विशेष रूप से मैं ये प्रयत्न करता हूँ, अगर मैं यज्ञ का ब्रह्मा हूँ, यज्ञ का मैं पुरोहित हूँ, यज्ञ करवाने के लिए मैं उपस्थित हूँ, तो मैं तो निश्चित रूप से जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं उन सबसे आचमन भी कराता हूँ और यज्ञ में आहुतियाँ भी चढ़वाता हूँ। आप लोग अपने घर से अपने इतने अनिवार्य कार्यों को छोड़ करके, अपनी बहुत विशेष बातों को छोड़ करके समय निकाल करके यहाँ आए हैं और यज्ञ के समय पे आप उपस्थित हुए हैं और फिर आकर के आपको आहुति चढ़ाने का अवसर भी ना प्राप्त हो, तो ये बात कुछ मुझे नहीं लगती है अच्छा, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। इसलिए चाहे भले ही आगे बोलने का समय बचे ना बचे, हमें मुझे समय मिले ना मिले, कम मिले जितना भी मिले उतने से ही हम काम चलाएंगे, लेकिन आपको आहुति चढ़ाने का अवसर निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मैंने बताया कि एक बार आहुति चढ़ा करके आपके असंख्य नए पुण्य कर्म उदित हो जाएंगे, तो इसलिए वो अवसर आपको मिलना चाहिए। वो आपको मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि आपको मिले। आज भी आप सब लोगों ने आहुति चढ़ाई है, आपको वो अवसर मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं। हमारा भाग्य बनता है, हमारे किए हुए कार्यों से क्या बनता है? भाग्य। और हमने सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा कार्य किया, तो सबसे बड़ा भाग्य बना। मैं गायत्री मंत्र के बारे में, वैसे तो आज का विषय हमारा अलग है, हमारा विषय है आज नववर्ष। मैं नववर्ष के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा आज आपको विशेष। तो उसी विषय को लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। समय की परिधि के अंतर्गत रह करके हमें काम करना चाहिए। हम वैसे ही जिस काम को हम कर रहे हैं ना, उसको अगर देसी भाषा में कहूँ तो नीम है वो, नीम। कैसा है जी वो? नीम। और ऊपर से हम देर कर दें तो ऐसा हो जाएगा जैसे नीम पर करेला चढ़ा दिया है ना, ये कहावत कि नीम पे करेला चढ़े। कुछ तो वैसे ही नहीं धोने लगते हमारी कड़वाहट की वजह से, और करेले को भी नीम पे चढ़ा दे तो फिर तो और भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमने अब जाओ अपना थोड़ा बदलाव करके समय की परिधि में काम करेंगे। हम कोई बात नहीं, हमने क्योंकि बोर्ड नहीं भरवा रखा, कोई ऐसे बोर्ड भर के थोड़े दे रखा भाई हम इतना काम ही करेंगे आज। अरे जितना आज होगा आज करेंगे, फिर जब अवसर मिलेगा फिर करेंगे। दो चीजें होती है इस दुनिया में दोस्तों भाई, दो चीजें। एक परमात्मा किसी चीज को इस दुनिया में बनाता नहीं है। इसको ध्यान से सुने मेरी बात को। परमात्मा क्या करता है? रचना करता है। परमात्मा क्या करता है? और मनुष्य बनाता है। इसको आप सीधी सा समझ लो आप बात को, छोटे से उससे मैं समझा रहा हूँ। मिट्टी की रचना किसने करी? परमात्मा ने। आदमी तो नहीं मिट्टी बना सकता, कोई इस दुनिया का कोई वैज्ञानिक मिट्टी नहीं बना सकता। तो रचना किसने करी मिट्टी की? परमात्मा ने। और उस मिट्टी से आदमी ने ईंट बना दी। ईंट बनाई, किसने बनाई? तो उसे क्या कहेंगे? ईंट बनाना। और फिर उन ईंटों से मकान बना दिया। समझ रहे आप? वो किसने बनाया? आदमी ने। ये दोनों बातें समझ में आ गई ना, बनाना और रचना में क्या अंतर है? अब ये बताओ, आदमी के बनाना की तुलना में परमात्मा की रचना करना, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ
परमात्मा की रचना करना, परमात्मा की रचना करना श्रेष्ठ है। उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, उसमें कोई भी किसी किस्म का कोई भी न्यूनता नहीं हो सकती, कमी नहीं रह सकती उसमें। परमात्मा की रचना में आदमी के बनाने में हो सकती है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना, यहां तक बनाना और रचना में। अब ये जो 9 वर्ष है ना, 9 वर्ष जो बच्चे बैठे यहाँ पढ़ने वाले, उनसे पूछ रहा मैं, हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगा, फिर जिससे पूछूंगा, आप बोल लेंगे नहीं, बस हाथ खड़ा करेंगे। हमारा आजकल के ज़माने में जब हम चल रहे हैं तो हमारा 9 वर्ष कौन सी तारीख को आवे? हाथ खड़ा करेंगे, बस हाथ खड़ा करेंगे, जिसे पता हाथ खड़ा करो। तुम्हें पता ही नहीं, किसी को बता दो भाई। तो पता 9 वर्ष कब को आवे? हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाते? शर्म कर रहे थे हम तो शर्म करने में क्या दिक्कत है? रुचि भाई कभी बताना पड़ जा। चल गुड़िया तुम बताओ। हाँ, 1 जनवरी। 1 जनवरी को। अच्छा, एक अभी हाथ नीचे कर लो। जितने बच्चे यहाँ बैठे ना सारे, जिनका 1 जनवरी उत्तर है वो हाथ खड़े करो अब जा। जिनका 1 जनवरी उत्तर है कि भाई 1 जनवरी को हम 9 वर्ष मनावे, खड़े करो। जिनको जिनको जो है इसके साथ सहमत। तो सभी सहमत हैं जी। हाँ है, हाथ खड़े करो जोर से। हाथ तो शर्म नहीं कर रहे। हाँ ये बस अब रुक जाओ। ये सब गड़बड़ है। 3 दिन से मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा समय तो नहीं मिलता टीवी देखने का, पर मैं 2-3 दिन से तो मैं इरादा करके देख रहा हूँ, खासतौर से यूट्यूब पे। आज मेरे बड़े टीवी पे चल जाती है वो, बड़े स्क्रीन पे। 3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल है ना, उनके सबके पत्रकार कॉलेजों में जा करके सारे बच्चों से ये पूछ रहे कि 9 वर्ष बताओ कब को होता है, 9 वर्ष बताओ कब को होता है। सब ने ये कहा कि 1 जनवरी होता है, 1 जनवरी होता है। एक भी बच्चे ने नहीं बताया कि हमारा 1 जनवरी को नहीं होता। कब को होता है ये तो बात छोड़ दो, वो बता ही रहे कि 1 जनवरी को होता है। सब एक तरफा 3 दिन से लगातार। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। वो नहीं होता, मैं 2 5 नहीं होते ये नहीं कह रहा, मैं 2 4 होते हैं वो बता रहा हूँ। हमारा जो सनातन जो 9 वर्ष होता है ना, सनातन 9 वर्ष, वो होता है चैत महीने की पड़वा प्रतिपदा, पहली तारीख चैत की। जैसे जनवरी की पहली तारीख है ना, वो ऐसे ही है, चैत की पहली तिथि है। ये तारीख नहीं बोलते सब, हम क्या बोलते हैं इसे? तिथि। तो जो अब आज से चैत्र मास प्रारंभ हुआ, तो कौन सी तिथि होगी आज? प्रथम तिथि है। तो हमारा 9 वर्ष कब को है? आज हमारा 9 वर्ष। इसे आज कम से कम फोन तो सारे चलाओ तुम, फोन तो चलाओ ही करीब घर में तो है ही फोन। माता जी पे पिताजी पे तो है, वीडियो देखने को भी तो ले ही उन पे थे। आज उन पे थे मेरे कहने से फोन लेना, और कम से कम 10 जगह 9 वर्ष की शुभकामनाएं भेजना, चाहे मैसेज करना चाहे बोल करके कहना। कम से कम 10 जगह तुम्हें, सारे बच्चों के लिए मेरा आदेश है ये प्रार्थना नहीं कर रहा मैं। अपने जिन पे मिलाना नहीं आता ना फोन, वो अपने माता जी को, अपने पिताजी को, कि मामा के यहाँ मिला, फूफा के यहाँ मिला, और बहन के यहाँ मिला, हमारे पुराने रिश्तेदार के यहाँ मिलाओ सबके यहाँ, और सबको एक बार कम से कम उनको एक हो कि 9 वर्ष की शुभकामनाएं, आज हमारा 9 वर्ष है। अरे ये भी तो फैलेगा ये। इसकी हानि क्या हो रही है? इसकी हानि ये हो रही है, एक तो हम आदमी के बनाए हुए काम पे चल रहे। वो जो 9 वर्ष है ना, 1 जनवरी वाला, वो किसका बनाया हुआ? आदमी का बनाया हुआ है वो। उसमें बदलाव कराओ। तो पहले यही चल रहा था, उससे पहले हमारा यही चल रहा था कैलेंडर। तिथि पत्र बोलते हैं इसको, कैलेंडर नहीं कहते अंग्रेजी में, कहें कैलेंडर। तो सही में क्या है ये? तिथि। अच्छा, ये कैलेंडर कहाँ से बना? कैलेंडर शब्द हमारे संस्कृत के कौन से शब्द से बना बताओ? ये सारे 99% अंग्रेजी के शब्द संस्कृत के शब्दों से बने हुए हैं। अच्छा, पहले संस्कृत है या अंग्रेजी? बस इसे सिद्ध हो रहा, जब वो संस्कृत से बना तो इसका मतलब संस्कृत पहले से थी, अंग्रेजी बाद में आई। हमारे इस 9 वर्ष का संबंध काल से है। काल क्या है? और काल किसे कहें? समय को, टाइम को। इस काल से बना कैलेंडर, जिसमें हम काल की गणना करते हो, ऐसा पत्र को क्या कहेंगे? और जिसमें हम तिथि की गणना करते हो उसे कहेंगे तिथि पत्रम।
तो कैलेंडर का हिंदी बता दी मैंने तुम्हें आज। अब तक नहीं पता, तुम्हें कैलेंडर ही पता था, बस कैलेंडर ही है। ये तो अंग्रेजी का शब्द है कैलेंडर। हमारा संस्कृत में क्या होगा कैलेंडर? तिथि पत्रम। क्या होगा? आपका नाम? खड़े हो जाओ। आर्य भाई, इन्हें जोर से बोल के बताओ एक बार कैलेंडर का हिंदी संस्कृत में नाम, जोर से सबको सुना चाहिए। पत्रम। तिथि ले, हाँ एक बार इन बच्चों को पता चलेगा ना, फिर इसमें बोल माइक में ले जोर से कि क्या कैलेंडर बोल। वो कैलेंडर को तिथि पत्रम कहते हैं, बोल। कैलेंडर को तिथि पत्रम कहते हैं। बस ये याद रखियो। या देखो तो मैंने छोटे से बच्चे पे कहना आ गया तुम्हें। ये तिथि पत्रम है, इसमें हमारी तिथियों की गणना होती है। तो आगे से क्या कहे करेंगे? तिथि पत्रम। चाहे भले वो अंग्रेजी वाला ही है, क्या करना? उस पर लिख लियो जाके आज, उस पर लिख लियो तिथि पत्रम। ये तिथि पत्रम है हमारा, इसमें हम तिथियों की गणना करते हैं। आज उसका पहला दिन है सनातन। सनातन का अर्थ बताओ क्या है? जो शुरू से है प्राचीन। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जितने भी चाहे कोई सी क्लास में पढ़ते हो, अगर वो सनातन का अर्थ बताएगा तो इंस्टेंट प्राइज मिलेगा, सद्य पुरस्कार। आज यहीं पे ही देंगे पुरस्कार। जो पढ़ने वाला कोई सी कक्षा में पढ़ता हो, बीए में, एमए में, मेडिकल में, कहीं भी डॉक्टर भी बनना हो, चाहे वो भी। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ बताओ। सनातन का अर्थ हाथ खड़ा करो जिसे पता। ज्यादा समय नहीं है तो समय सारा निकल जाएगा। टाइम हो रहा, मैं 11 बजे बिल्कुल बंद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। हाँ बताओ, जल्दी खड़े हो गए शुरू से लेकर अंत तक है। हैं? शुरू से लेकर अंत तक है। आज सवेरे से लेकर शाम तक है बस। नहीं, जब से सृष्टि शुरू हुई, जब से लेकर अंत तक। हाँ, किसी हद तक है, पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है, जितनी आयु के हिसाब से इतने सही कर दी उसकी व्याख्या। मैं बता रहा हूँ सनातन का अर्थ क्या होता है। ये सारा सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। पता नहीं मूर्खानंद ये जितने बोल लेना सारे, बाबूजी पूछ के देख लियो किसी को, जो सारा दिन झंडा उठाओ फिर रहे ना सनातन का, और भड़भोंग मचा रखा सारे देश में। एक को भी नहीं पता। एक आधे की तो मैं कसम नहीं खाता, नहीं पता नहीं उन्हें क्या कहें, सनातन किसे कहें। बस भगवा झंडा उठा लिया, उसमें कहे कि फोटो सी बना लिए, डंडे और टांग लिया और बन गया सनातन। सनातन धर्म। ये है सनातन धर्म की पूरी परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको। सनातन धर्म और सनातन, सनातन सब समझो, धर्म तो बात की बात है। सनातन ये बना, इसमें तीन शब्द हैं इसमें सनातन में। एक पहला शब्द है सद्य, प्लस जमा आ, फिर प्लस तन। सद्य प्लस आ प्लस तन। सद्य का मतलब है जब से ये सृष्टि बनी, जिस दिन से ये सृष्टि चली, ये सृष्टि जिस दिन से निर्मित हुई, इसकी रचना जिस दिन हुई, उस दिन से आज तक। आज और तन, जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक। सृष्टि से आदि से अंत। जो सृष्टि के प्रारंभ में रचना वाले दिन बनी, अब तक चल रही है, जो कि तुम बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं है, बिना परिवर्तन के। इसमें बात ध्यान रखेंगे, बिना परिवर्तन के। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भी उसमें कोई दुनिया की ताकत परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसे चलेगी। उसका नाम है सनातन। सनातन। और ये जितनी जय बोल रहे ना सनातन लेके, इनसे पूछ के तो देखो उसमें तो कौन सी है जो सृष्टि ये सब प्रारंभ हुई थी और उसमें बदलाव ना हुआ हो आज तक, और कल को वैसी रहेगी या नहीं रहेगी। बताओ क्या उनके पास उसकी कुछ वो है? कुछ नहीं। तो ये जो आज का जो हमारा ये जो है ना, आज का जो ये बना रहे हैं हम जो नव वर्ष, ये सनातन है। ये है सनातन। जिस दिन सृष्टि बनी थी उसी दिन से प्रारंभ हुआ था, और जिस आज भी जो का तो है, और जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक ऐसे ही रहेगा। आ जाएगा कोई बदलाव, चैत बसाख जेठ साढ़ सावन में कुछ बदलाव आ जाएगा क्या? कोई बदल देगा क्या इनका क्रम? इन्हें आगे पीछे कर देगा क्या कोई? उनका कुछ एक भी निश्चित नहीं है, उसमें कोई सुनिश्चित नहीं है, कोई तारीख निश्चित नहीं है।
सबसे बड़ी जो इस गणना में सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी गणना। अच्छा, रात और दिन का पता आपको? रात काल गणना में, समय की गणना में सबसे पहले क्या कुछ किस चीज पाएंगे हम? रात और दिन में, रात और दिन में आएंगे। कैसे कहते हैं रात? अंधकार। जब सूरज हमारे आंखों से ओझल हो गया तो रात शुरू होगी, और जिस दिन जब वो हमारे आंखों के सामने आ गया तो दिन हो गया। और जब तक वो ओझल रहा क्या है वो? तो ये जोन से महामूर्खानंद है, इनके हिसाब से हो रहा है कर यहाँ तो रात को 12 बजे बदल जावे। कौन से नियम से बदल ले आप दिन? रात के 12 बजे तिथि कौन से नियम से बदल ले आप? कोई नियम है क्या तुम्हारा? और हमारा नियम है, हमारे हिंदी गणना में नहीं रात को आधी रात बदलता दिन। हमारा तो दिन है रात को। जब सूरज निकलेगा दिन, और सूरज छिप गया तो रात। और इन्होंने 12 बज गए तो दिन, तो दिन हो रहा है उस टाइम। हम सोच ही नहीं रहे, हमारी समझदारी पता नहीं कहाँ चली गई, हमारी बुद्धि पता नहीं कहाँ काम करना बंद कर दिया। हम उनके पीछे लग रहे एक तरफा। अरे हमारा तो जब सूरज निकलेगा दिन है और सूरज छिपेगा तो हमारी तिथियां ऐसे ही बदलती हैं। ये जो सनातन तिथि है ना, आज अगर पड़वा है तो शाम तक चलेगी, दिन छिपे तक, और दिन छिपे के बाद पड़वा खत्म हो जाएगी। पड़वा खत्म होने का मतलब दोज कब को शुरू होगी? रात को नहीं होने की दोज कल को सवेरे को होगी। तो ये आज से लेकर के कल को सवेरे तक क्या चलेगी? इसमें कई बार हमारे, क्योंकि ये जो तिथियां हैं ये हमारे ग्रह की स्थितियों के ऊपर है, कौन सा तारा सामने है तो कौन सी तिथि है, ऐसे करके है। तो ये कभी कभी एक दिन में 2 तो हो जावे, और कभी 2 दिन में 1 भी हो जावे। ये किस चीज से? जो हमारे नक्षत्र हैं, जो गति को, जिसकी गति से दिन निर्धारित होता है उसके हिसाब से। अच्छा ये बताओ, अब आज के बाद 2 तिथियां कौन से दिन पड़ रही? उस दिन एक ही दिन में 2 तिथियां, यानी 24 घंटे में 2 तिथि रहेंगी। कुछ पता नहीं, हम पता नहीं, हमने देखा नहीं कैलेंडर। हम तो कैलेंडर देखे, तिथि पत्र तो देखते ही नहीं। कैलेंडर देखा हम तो। कल को ही है, कल को जो आएगा ना, कल को 2030 इकट्ठी। कल के दिन जो हमारी तिथि है ना, 2 द्वितीया और तृतीया, वो दोनों एक दिन में ही पड़ रही। ऐसे तो पड़ती है कभी कभी, पर ऐसा नहीं होता कि आधी रात बदलेंगी, आधी रात को बदल जाएगा दिन हो जाएगा, आधी रात को रात हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये हमारा। इससे मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, ये तो पता चल गया कि ये सनातन है, और हमारा निश्चित रूप से जो शुद्ध है, शुद्ध पत्र, तिथि पत्र जो है वो ये है हिंदी वाला। इसके 12 महीने हैं इसमें भी, और हर महीने में कितने दिन हैं? 30 है। इसकी सच्चाई का इसी से पता चल रहा है कि हर महीने में कितने 30 है बाबूजी दिन है, और उनमें भी है 28, किसी में 31, किसी में 28, किसी में 30, 29। सारों बदल रहे। क्यों ऐसा? महीने में तो 30 दिन हुए, तो शायद दुनिया वेद में लिखा हुआ है, तो महीने में 30 दिन हुए। क्यों जी? और उनके 28 का भी, 29 का भी, 30 का भी, 31 का भी, कोई छोड़ ही नहीं रखा। ये हमारा तिथि पत्र है। इसके महीने हैं हिंदी के, चैत से शुरू होते हैं। पहला महीना कौन सा है बच्चों? पहला महीना याद करो, खड़ा हो जनवरी वाले, खड़ा करो। ऐसे कौन सा आसान लग रहा है? खड़ा करो जरा, दिखा हमें। बताओ जी। हर ओम है इसका नाम जी, भाई हाल आसान लग रहा। अब ना बताइए किसी को, जनवरी नहीं है पहला महीना, समझ गया? आगे मैं बता रहा, बोल मेरे साथ। चैत्र हमारा साल का पहला महीना है, और ये आज से शुरू हो रहा। जी नहीं, अमावस्या को अरे हमारे पास, हमारे इस देश में हमारा बेड़ा गर्क होने में कोई कमी नहीं है। ये तो वो आसान लग रहा, पहली नहीं तो पता रहा ना, यहाँ पे दो तरीके चल रहे भाई। ये तो प्रवीण जी, खत्म हो गया। एक मानते हैं पूर्णमासी को महीनेकांत, एक मानते हैं अमावस्या को। तो जो हमारी मान्यता है ना, जो सही मान्यता है वो अमावस्या को होता है महीना। पूर्णमासी के नाम से रख रखा उन्होंने। पूर्णमासी का मतलब ये नहीं है कि महीना खत्म हो गया, पूर्णमासी का अर्थ है चांद पूरा हो गया।
चंद्रमा की आकृति पूरी होगी, वो है उसका अर्थ महीना पूरा नहीं। वो महीना अगर चांद के दृष्टिकोण से अगर महीने को देखे, महीने की शुरुआत अमावस्या पे ही खत्म होता है और अमावस्या के बाद जो पड़वा आती है शुक्ल पक्ष जो होता है वहां से शुरू होता है, कृष्ण पक्ष से नहीं शुरू होता। जो दूसरे जिन्होंने कर रखा ना बंटा धार, उन्होंने वो उन्नों से मान रखा, उन्नों से होता नहीं है कभी भी, अमावस्या से होता है। तो आज से चैत्र शुरू है, चंद्रमा की पहली कला से होता है। हैं?